सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो वायरियाणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोय सव्वसाहूणं। नमः श्रीवर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, काफी देर से आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिंदगी में ठहराव की आवश्यकता है। जिसने अपने मन को विराम नहीं दिया, वो अपने मन के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर की दौड़ तो अनंत है, बाहर की दौड़ तो उस आकाश के समान है जो दूर से झुका हुआ दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन जैसे उसे पकड़ने के लिए जाओगे उतने ही दूर पर फिर झुका हुआ दिखेगा। और तुम्हारी पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, तुम उस आकाश को पकड़ नहीं पाओगे। दुनिया की दौड़ में तुम ऐसे दौड़ते चले जाओ, तुम्हारी एक आकांक्षा की तृप्ति हो नहीं पाएगी कि दूसरी आकांक्षा आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। और तुम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दौड़ते रहोगे, लेकिन जब तुम्हारे द्वार पर मृत्यु दस्तक देगी तो तुम अपने आप को अधूरे पाओगे, कभी भी पूरे नहीं पाओगे। अपने आप को दुखी और बेचैन ही पाओगे, कभी भी सुखी और चैन की सांस लेने वाला नहीं पाओगे। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं दौड़ो लेकिन बाहर की ओर नहीं, पदार्थ की ओर नहीं, परमार्थ की ओर दौड़ो। इसीलिए जिंदगी की प्रारंभिक भूमिका ही आपको दी है,
तो सवेरे उठ करके आने के लिए कह दिया, तो सबसे पहले कह दिया तुम मंदिर जाओ। और मंदिर जाने का अर्थ केवल परमात्मा की मूर्त के दर्शन करना नहीं है। मंदिर का अर्थ होता है जो तुम्हारे मन के अंदर है उसके पास तक पहुंचो। मंदिर शब्द ही है जो तुम्हारे मन के अंदर है। और तुम्हारे मन के अंदर क्या है? अगर आज देखोगे तो तुम्हारे मन के अंदर में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तुम्हारे मन के अंदर में प्रार्थनाएं कम है। ढूंढने की चेष्टा करना, तब आपको महसूस होगा कि जो हम बाहर के लिए दौड़ रहे हैं वो कब तक काम आएगा। बोले जब तक शरीर की अपेक्षाएं पूरी करते रहेंगे। और एक क्षण ऐसा भी आ जाएगा कि पदार्थ आपके सामने पड़ा रहेगा और शरीर उसे स्वीकारने के लिए मना भी कर देगा। देखने की कभी चेष्टा करो आप कि 8 घंटे तक दौड़ धूप करते हो, दुकान में कमाते हो और घर लेकर के आते हो और सोचते हो अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, लेकिन 50 साल 60 साल की उम्र हो जाती है और पकवान आपके सामने थाली में पड़े रहते हैं, लेकिन पेट कहता बेटा अगर तूने डाल लिया तो ख्याल करना तेरे को गंदे स्थान पर जाना पड़ेगा, 1 बार नहीं 5 बार। अच्छे स्थान पर 5 बार नहीं ले जाएगा वो, तुम्हें गंदे स्थान पर जरूर 5 बार ले जाएगा। उम्र तुम्हारी ढल जाएगी और अच्छे वस्त्र भी पहनोगे तो ऐसा गंदा हो जाएगा कि दूसरे के सामने छुपा करके तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन भी अच्छा लेकर के आ जाओगे तो तुम्हारे परिवार रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति मांगने लग जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। विचार करते रहना कि जो तुम्हारी दौड़ है बाहर की, वो दौड़ कहां पर विराम पाएगी। बोले जब तुम अपने आप को पकड़ना प्रारंभ कर दोगे तब तुम्हारी यात्रा अपने आप ही समाप्त होने लग जाएगी। आप धूप में कभी कभी चलते हो और धूप में कभी कभी आप चलते हो तो आपकी छाया आपके सामने रहती है और आप जिंदगी भर कोशिश कर लो कि मैं छाया को पकड़ लूं और उसके पीछे दौड़ते चले जाओ, जिंदगी में आपको छाया पकड़ में आने वाली नहीं है। लेकिन जिस क्षण आपको छाया को पकड़ना है उस क्षण आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को अपने सिर पे रख लो, खड़े हो जाओ, छाया अपने आप पकड़ में आ जाएगी। छाया को पकड़ने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सिद्धात्मपना जो है वो केवल तुम्हारी छाया है, वो आत्मा की छाया है जो दिखाई तो पड़ रही है लेकिन पकड़ में आने वाली नहीं है। बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ करके आ गई है, तुम 7वें नरक की भूमि पर थे और वहां से छिटक करके मनुष्य पर्याय तक आ गए। कौन सी चेतना ने तुम्हारी आत्मा को रोका? कौन से पदार्थ ने रोका? कोई भी नहीं रोक सका। आधी यात्रा तो आपकी पूरी हो गई है, केवल आधी यात्रा करने के लिए इतना सत्संग, इतना धर्म, इतना परमात्मा के नाम का स्मरण करना पड़ता है। आधी यात्रा आपकी हो गई है, क्योंकि आप सभी लोग 12 भावना पढ़ने वाले लोग हैं जो रोज पढ़ लेते होंगे 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। पढ़ते हो कि नहीं? उसके आगे की लाइन भी आपको याद है, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन। और अभी मैं आपसे कह दूंगा कि आप अज्ञानी हो तो आप कहने लगे कि ज्यादा पढ़े लिखे महाराज आ गए, दिल्ली तरफ रहते हैं, और अपने आप को आप रोज बोलते हो भरमत है बिन ज्ञान। कि मैं इस संसार में अगर भ्रमण कर रहा हूं तो मैं अपनी अज्ञानता के कारण से भ्रमण कर रहा हूं, मुझे संसार में भटकाने वाला और कोई भी नहीं है। ख्याल करना।
बार बार यहां से शब्द आपको कहे जा रहे हैं कि बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है। कभी पुण्य के उदय से पदार्थ भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन बचपन में अगर किसी के पिताश्री मर जाएं और उसकी लाखों की प्रॉपर्टी हो, और लाखों की प्रॉपर्टी हो, तो 6 साल का 8 साल का बच्चा होता है, उसे तत्काल प्राप्त नहीं होता है। उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए भी उसे 18 साल पूरे करने पड़ते हैं, तब उसके पास बैंक से पैसा मिलेगा, बाहर का पैसा आएगा। पुण्य हमारे कोष में बहुत भरा रहे तो भी कभी कभी काम नहीं आता, जब तक जिसे आप कह सकते हैं समय न आए। और समय को लाने के लिए कभी कभी जैन शास्त्रों में एक शब्द आ जाता है उदीर्णा, कि कुछ पुण्य को या कुछ पाप को तुम पहले समय से पहले भी उपस्थित कर सकते हो। साधक साधना क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं जो मेरा कर्म है उदय में आ जाए और क्षय को प्राप्त हो जाए। ये प्रयास हमारे जीवन में करना पड़ता है कि कभी कभी आम होता है और कच्चा आम होता है, कच्चा केला होता है, तो कुछ भी नहीं करते हैं, पेपर या पवार के अंदर रख देते हैं, तो जो आम 20 दिन में पकने वाला है वो आम 2 दिन में भी पक जाता है। हमें अपने पुण्य का उपयोग इसी प्रकार करना पड़ता है, उदीर्णा के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में। बाहर की दौड़ को बंद करते हुए अपने भीतर की दौड़ को प्रारंभ करना पड़ जाता है, क्योंकि इंसान को कभी भी आकांक्षा से सुख मिलने वाला नहीं है, और आवश्यकता की पूर्ति करता रहता है तो वर्तमान में भी सुखी रह जाता है और भविष्य भी उसका सुखी रहता है। दौड़ाती रहती है आकांक्षा, और आकांक्षा का फल भी अगर मिलता है तो किससे मिलता है? हमारे पुण्य से ही मिलता है, पाप से नहीं मिलता है। ख्याल करना, एक चोर भी अगर चोरी करने में सफल होगा तो उसका पुण्य का उदय होगा तो ही सफल होगा, पाप का उदय होगा तो सफल होने वाला नहीं है, कभी भी पकड़ में आ जाएगा। आप भी अगर कार्य कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो पुण्य का उदय आएगा तभी उसका लाभ ले सकते हो, और पुण्य का उदय नहीं आया तो वस्तु हमारे सामने भी रहेगी लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। कई लोगों को आप देखते होंगे, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और उनके पास खाने की किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके सामने पकवान तो रखा जाता है, उसके नौकर गुल छर्रे उड़ाते हैं और उसको मूंग की दाल के पानी पे जीना पड़ता है। क्या पीता है वो? मूंग की दाल का पानी। पुण्य के फल से वैभव तो प्राप्त हो गया, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा कृत्य होता है कि इंसान मन से तो सब काम कर लेता है लेकिन तन से काम नहीं करता है, तो मन से उसको वैभव तो मिल जाता है लेकिन तन से नहीं किया है, इसलिए तन से भोग करने की क्षमता पैदा नहीं होती है। यही आपके जीवन में होता है। मन से तो आप बहुत सारे अच्छे काम कर लेते हैं और मन से ही आप बुरे काम कर लेते हैं। आप जो भी कर रहे हैं अक्सर करके मन से ही कर रहे हैं। बुरे काम भी आपके पास हैं तो मन से ज्यादा है, तन से करने की क्षमता नहीं है। आप सोच लीजिए, कभी बैठ करके आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक बार बैठे बैठे कितने सारे बुरे विचार आपके मन में आ जाते हैं। आपको पता चलता है? नहीं चलता, नहीं चलता। आपको ऐसे ही लगेगा, आपको विचार जैसे बड़ा मेले रखकर मेन रोड पे जाओगे ना, आ रहे हैं और जा रहे हैं, निरंतर भीड़ आ रही है, और वैसे ही तुम्हारे मन में भी, तुम्हारे दिमाग में भी विचार आ रहे हैं और जा रहे। गिनती करते रह जाओ, आ रहे, 24 घंटे आ रहे हैं। कोई भी क्षण पानी का आना, विचारों को आना आप पर रुकता नहीं है। कभी पकड़ कर देखना और कभी बैठ जाना एकांत में, और एकांत में बैठ करके सोचने लग जाना, हे प्रभु, जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं खराब या अच्छे, एक बार लिख करके देखना। और लिखने के बाद 1 घंटे के बाद अपने विचार को पढ़ लेना। 1 घंटे तक लिखना और 1 घंटे के बाद पढ़ना। आपको खुद लगने लगेगा किस पागल के ये विचार हैं, किस मूर्ख के ये विचार हैं, किस बेईमान के ये विचार हैं, किस हिंसक के ये विचार हैं, किस गंदे व्यक्ति के ये विचार हैं। आपको महसूस होने लग जाएगा। लेकिन प्रभु ने इतनी क्षमता दी है, तुम्हारे कुविचारों को छुपाने की क्षमता तुम्हारे पास बैठी हुई है। जैसे ये क्षमता शरीर की दी हुई है, तुम्हारे शरीर के भीतर कितनी गंदगी है, लेकिन इस चमड़े का कवर इतना अच्छा बना दिया है कि वो बाहर दिखता
नहीं है। लेकिन एक कहीं घाव आ जाए और इसमें से रक्त रिसने लग जाए, पीप रिसने लग जाए, तो आपका मित्र भी आपके पास बैठने से संकोच करने लगेगा। केवल एक शरीर की चमड़ी उधर जाए। ऐसे ही तुम्हारे विचार हैं कि एक भी अगर उभर करके आ जाए तो तुम्हें महसूस होने लगेगा मेरे से बुरा तो और कोई भी। इसलिए महावीर कहते हैं मन से तुमने बुरे विचार किया, मन से कभी अच्छी कल्पनाएं कर ली, तन से नहीं किया, तो तुम्हारे पास मन से सारी वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तन से भोगने की क्षमता नहीं हुई तो फिर तुम्हारे जीवन में मानसिक दुख का सदैव सद्भाव रहेगा। धत तेरे की, मैं तो मेहनत करे मरा जा रहा हूं और लेकिन ये गुलछर्रे उड़ा करके मजे लिए जा रहे हैं। इसलिए महावीर कहते हैं मन से जो विचार आए श्रेष्ठ तन से कर लेना, और मन से जो अश्रेष्ठ विचार आए उसे तन से कभी भी करने की चेष्टा नहीं करना। क्योंकि मन से बुरा विचार आ जाए और तन से नहीं किया तो जब कभी फल में आएगा तो मानसिक दुख तो हो जाएगा, लेकिन शारीरिक कष्ट नहीं होने वाला। कभी कभी आपको कोई गाली बकता है ना, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, खोपड़ी खोल दूंगा, वचन से बोल दिया, मन से विचार आ गया, लेकिन तन से आपको छूने की भी हिम्मत नहीं है। क्यों? कि तुमने मन से तो बुरा कर लिया, तन से नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास मन से तो आ रहा शब्द लेकिन तन से नहीं आ रहा। और कभी अच्छा कर्म होता ऐसे ही होता, परिणाम यही निकलता है। इसीलिए परिणामों को संभाला जाता है। जैन दर्शन केवल तुम्हारे मन के विचार को ही संभालता है और कुछ भी नहीं संभालता। और उसको संभालने के लिए धर्म है, उसको संभालने के लिए सामयिक है, उसको संभालने के लिए स्वाध्याय है, उसको संभालने के लिए जाप है, उसको संभालने के लिए सत्संग है, उसको संभालने के लिए पूजा है, उसको संभालने के लिए विधान है, उसको संभालने के लिए तीर्थ की यात्रा है, केवल उसको संभालने के लिए। क्योंकि मन तो इस तरफ भी चला जाएगा और इस तरफ भी चला जाएगा, उसकी कोई स्थिरता नहीं है। चाह करके भी हवा के समान है, हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, तुम्हारे विचारों को भी कोई कैद नहीं कर। लेकिन फिर भी सामर्थ्य है कि टायर है, ट्यूब है, गुब्बारा है, उसमें हवा को रोक सकते हो। तो तुम्हारी साधना का कोई गुब्बारा होगा, तपस्या का कोई ट्यूब होगा, कोई भी विचारों का होगा, तो तुम अपने मन के थोड़े से वायु को रोक सकते हो। और जितना रुका वही तुम्हारे मन के अंदर जाएगा। इसलिए जीवन मिला है। और जीवन कितना मिला है सोचोगे तो दिखेगा आपको 80 साल 100 साल दिखेगा, लेकिन कितना समय आपका पिछला चला गया कुछ पता लगेगा? घड़ी को देख लो, और घड़ी को देखोगे तो तुम्हें एहसास होने लग जाएगा कि हमारा समय कैसे जाता है। जैसे उसमें 3 प्रकार के कांटे होते हैं, बस हमारा जीवन भी वैसे ही होता है। 1 सेकंड का कांटा हो जाता है, 1 मिनट का कांटा हो जाता है, और 1 घंटे का कांटा होता है। 3 कांटे हैं तुम्हारे जीवन की घड़ी में, और वो कांटे और कोई से भी नहीं है। थोड़ा सा तुम देखने की चेष्टा करोगे तो वो कांटे तुम्हारे सेकंड के कांटे हैं, जो बचपन का कांटा है, जो बड़ी तेजी से भाग रहा है। कितनी तेजी से भागता है बचपन का? 5 साल 10 साल 15 साल कितनी जल्दी आपके चले जाते हैं, आपको ही पता नहीं लगता। लेकिन उसकी कोई भी कीमत ज्यादा, विशेष काम हो तो बचपन की कीमत है। थोड़ा खिला लिया, थोड़ा अपनापन है, थोड़ा सा मुंह को पकड़ लिया, और कुछ भी नहीं। और उस समय तुम्हारी समझ कम होती है, तुम्हारी आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति करते हो, आकांक्षा की पूर्ति नहीं करते। इसलिए बचपन सबको पवित्र रहता है। आप देखना कभी बच्चे के पास क्या होता है, यही तो होता है ना। आप उसके सामने एक सोने का चेन ले आओ, चाहे वो 2 तोले का हो 5 तोले का हो, और एक खिलौना दे दो, दिखा दो, वो किसकी तरफ लपकेगा? किसकी तरफ लपकेगा? खिलौने की तरफ लपकेगा, सोने की तरफ। इसे आप जरूर अज्ञानता कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उसकी आवश्यकता खिलौने की है, उसकी आवश्यकता सोने की नहीं है, क्योंकि वो आवश्यकता में जी रहा। इसलिए आप कहते हो बच्चा भोला है, बच्चा पवित्र है, बच्चे के मन में कोई पाप नहीं है। यही कारण से आप कहते हो। और वही भोलापन को प्राप्त करने के लिए जिंदगी लग जाती है। एक बार अपने बचपन में लौटने की चेष्टा करोगे तो नहीं लौट पाओगे। वो तुरंत भाग रही है, बड़ी तेजी से भाग रही है, कुछ भी पता नहीं चलता। सोचोगे भी तो पता नहीं लगेगा, याद भी करोगे तो आपको लगेगा हे भगवान कब निकल गया 5 साल 10 साल, कुछ भी पता नहीं है।
पहला कांटा है सेकंड का कांटा, आपकी जिंदगी का कांटा है वो। दूसरे नंबर पर भी अगर देख लोगे तो आपके जिंदगी का मिनट का कांटा है, जो जवानी का कांटा है। वो भी चलता है लेकिन पता चल रहा है, और उससे ही सारे काम का निर्धारण हो रहा है। सेकंड भी बता दे रहा है और घंटा भी बता देता है। चलता है लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन पूरा काम करता रहता, प्रति घंटा घूमता रहता। वो प्रति मिनट घूम रहा है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि जिंदगी में तेजी बहुत है, लेकिन इसमें ठहराव है थोड़ा। तो दुनिया की ओर चला जाता है तो दुनिया का काम भी पूरा कर देता है, और धर्म की ओर चला जाता है तो धर्म के कार्य की पूर्ति भी उसी से होने लग जाती है। क्योंकि जवानी ऐसी ताकत होती है, जिस ओर चली जाती है दुनिया उस ओर आगे बढ़ने लग जाती है, उसका अनुसरण करने वाले भी मिलने लग जाते हैं। इसीलिए वो कांटा होता है मिनट का कांटा, जो जवानी का कांटा है, जो आपकी जिंदगी में निरंतर चल रहा है। लेकिन और कांटा अगर आप देखोगे तो सबसे अंतिम कांटा होता है घंटे का कांटा, बहुत धीमे चलता है। बुढ़ापे का कांटा होता है, समय काटे भी कटता नहीं है। चाहता है उसे भी कैसे काट लो, लेकिन क्या करे, घर में अगर ज्यादा काटता है तो बुढ़ा दिमाग खा रहा, समाज में काटता है बीच बीच में घुस जाता है, सड़क पे काटे तो घर वाले कोई ख्याल नहीं रखते हैं, मंदिर में काटे तो गाली बकने लग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं घर में। कहां उसकी इज्जत हो पाती है, सोचो आप, कौन उसको पूछने वाला होता है। लेकिन उसके जवानी का आचरण अच्छा होता है, तब लोग उसी की प्रशंसा करते हैं, यार गजब, जब इसके पास सामर्थ्य थी, शक्ति थी, ताकत थी, तो जो काम समाज में किया, जो काम धर्म किया, शायद वो दूसरा कोई कर भी प्रशंसा भी होने लग जाती है। और ये तीनों कांटे का ही अगर कोई उपयोग नहीं किया तो बोले जिंदगी का समय तो यूं ही बीतता चला गया, बीतता चला गया। तो एक ही कांटा होता है जो अलार्म का कांटा होता है, जितने बजे का भरे हो उतने बजे बोल पड़ता है। जितने ही तुम्हारे आयु कर्म का कांटा हो उतने समय आयु बोल जाएगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नींद में भले ही अंगुली मारो, हाथ मारो, लेकिन उसने तो एक बार तुम्हें अलर्ट कर दिया है। इस जिंदगी की घड़ी को समझो, और इस घड़ी को जब समझने लग जाते हो तब महावीर कहते हैं तुम अपने जीवन का, अपनी आयु का, अपने सत्संग का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देते हो। अन्यथा तो आयु आती है और चली जाती है। केवल पुण्य की प्रशंसा करने से कुछ भी नहीं होता है। पुण्य की प्रशंसा तो आप करते हैं, हमारा पुण्य ऐसा, इस क्षेत्र का पुण्य ऐसा। बोले ये पुण्य सब अतीत की कमाई है। कौन सी कमाई है? अतीत की कमाई है। और अतीत की कमाई पर यानी विरासत पर क्या गर्व करना, विरासत पर क्या गर्व करना। गर्व तो उससे करो जो तुम भविष्य के लिए इकट्ठा करते हो, भविष्य को दे करके चले जाते हो। विरासत तो मिली हुई है, उसका उपयोग तो यूं ही हो जाएगा। तो पुण्य भी तुम्हें विरासत में मिला है, धर्म भी तुम्हें विरासत में मिला है, क्षेत्र भी तुम्हें विरासत में मिला है, सत्संग भी तुम्हें विरासत में मिला है। ये सारी की सारी कौन सी चीज है? अतीत के पुण्य की है। और अतीत के पुण्य की जो चीज है उसका वर्तमान में उपयोग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तभी महावीर कहते हैं वर्तमान भी तुम्हारा श्रेष्ठ और शांत होने लगेगा और भविष्य भी तुम्हारा परमात्मामय होने लगेगा। हम लोग के लिए क्यों गा रहे आप भजन? बोले सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। क्यों में लग गए? किस में लग गए? लाइन में लग गए। और लाइन में लग गए तो ये बात सच है कि वर्तमान पर्याय में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसी ही मुद्रा को धारण करना पड़ेगा। आप तो केवल अभी मार्ग में हो, इनके बीच में, दो ही के बीच में आपका जीवन है। एक तरफ भगवंत हैं और एक तरफ ये गृहस्थ हैं, बीच में संत हैं। बीच में कौन है? ये मीडिएटर है, ये ट्रांसफार्मर है। क्या है? पावर हाउस से पूरा करंट आ रहा है और सीधे आपके घर में चला जाएगा तो आपके टीवी, टेलीविजन, फ्रिज सब फूक जाएगा। क्या होगा? सब फूक जाएगा। लेकिन वही करंट ट्रांसफार्मर में आया, खंबे में आया, उससे जो आपने कनेक्शन लिया है
तो जितने वाट की आपकी चीज है उतना ही पहुंचेगा, तो आपके उपयोग भी हो जाएगा और किसी चीज का नुकसान भी। ट्रांसफार्मर, इसलिए संत का एक हाथ भगवंत के पास होता है तो दूसरा हाथ भक्त के पास होता है। इधर से ऊर्जा लेते हैं और उधर तुम्हें दे देते, बस वही प्रेरणा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्रेरणा और वो शक्ति जो है वो ट्रांसफार्मर की है, संतत्व की है, मुद्रा उनकी है और धर्म तुम्हें पालन करवाया जा रहा है। और जब तक गृहस्थ के जीवन में धर्म के भाव हैं तब तक प्रगति है, और गृहस्थ के जीवन से धर्म मिट जाता है तो धर्म की प्रगति भी नहीं है। अभी का जो समय चल रहा है, अगर 3 लाख वर्ष पीछे चले जाओ, आप कितना साल पीछे चले जाओ, 3 लाख साल पीछे चले जाओ, तो आज का दिन तो वही दिन है जब हस्तिनापुर में 700 मुनिराज बैठे हुए हैं और चारों तरफ अग्नि भट्टी जली हुई है कि नहीं? आज का दिन, परसों ही तो रक्षाबंधन आ जाएगा। समय क्या है आप सोचो। आज हमको कुछ भी याद नहीं है और याद रहेगा भी कैसे, क्योंकि हम अभी मस्ती में हैं, और मस्ती में रहते हैं तो अतीत की बस्ती वालों ने क्या किया है उसका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। याद आता है क्या कभी? 15 अगस्त मान लो आ रहा है, क्या आपको याद आता है कि इसको आजाद कराने के लिए इतने लोग शहीद हुए, इतने लोगों ने कष्ट झेला, घर बार को छोड़ा? कभी याद आता है आपको? अरे बोले किया होगा ना, अपना क्या जा रहा, कुछ को याद नहीं आता। और जिन मुनिराजों के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके चरणों के रज को लेने के लिए आप सदैव ललायित रहते हो, सोचना कि आज से 3 लाख साल पहले 700 मुनिराज और एक स्थान पर बैठे, जहां शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ जैसे तीर्थंकर हुए, और वहीं पर क्या हो रहा है? वहीं